ओम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नित्यानंद प्रभु is there। हरे कृष्णा जय। क्या अभिराम शांत प्रभु, आपका बड़ा स्टेमिना है यार। मानना पड़ेगा, पहले आप खुद है अब आप इधर। थैंक यू। तो एग्जाम था उनका, खैर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका आज रहना बड़ा जरूरी है। जरा जरूरी है। अभिषेक को फोन क्यों आ रहा है? एक सेकंड होल्ड करना। ओके अच्छा। अरुणा। ए अरुणा। अरुणा माँ जी। यस यस प्रभु। हरे कृष्णा। देखना हमने बाकी दंडवत सारे। प्रणाम। अपना। प्रभु आपने तो आ रहे कहा था हैं। लेट करेंगे तो सबको दिक्कत और दिक्कत नहीं होती है। प्रभु आई ट्राई सब प्रभु, अभी 8 ही बजे, जस्ट 5 मिनट है तो बुलाओ फिर आ बुलाओ। जाएंगे सब। यस यस। बुलाओ, मेरे पास 5 मिनट नहीं है, मेरे को तो बहुत कुछ कवर करना है। ओके ओके। मैं तो शुरू कर रहा हूँ बस। आना है आए, ऐश करे वरना। ठीक। हरे कृष्णा। ओके। रियलमी मतलब देवभूति माता जी, है ना? रियलमी तो देवभूति माता जी है। यस प्रभु। तो याद हो गया है। हरे रुको। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। समाज था अपना, रुको। आ, ओके। सो पिछली बार। पिछली बार जो है, हमने मैरिज कवर किया था। से तैसे कवर किया था। ओके। तो मैरिज कवर हो गया, तो अब हम उस लिस्ट पे आगे जाते हैं, ठीक है ना? वही जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था। बल्कि मैं लिस्ट को खोल देता हूँ सामने, नहीं? आप सबको याद रखना पड़ेगा ये लिस्ट। सिस्टम अटक रहा है मेरा। चलना धीरे धीरे। कौन चला गया? ये क्या बात है? लगता है फाइल डिलीट हो गया, इमेज डिलीट हो गई, गलती से वो डिलीट। उसका लिस्ट थी ना। ये तो नहीं बोले प्रभु जी। दिखा है जरा। आप कैसे दिखाओगे? हाँ यही फाइल डिलीट हो गई क्या? मेरी मेरी खुद की फाइल डिलीट हो गई लगता है। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, अच्छा रखा हुआ है, रखो अभी। मैं एक बार दोबारा, तुमने आंखों को भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, आपको आ तो गया। व्हाट्सएप पे। आ गया, रुको रुको। मगर ये कहाँ था? 3 बार निकल गया आंखों के सामने से। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। मिल गया ना, बस यही बात है। ओके। तो हम, ये हमारी बेसिक लिस्ट थी ना, ठीक है? और इस बेसिक लिस्ट में हम, पिछले हफ्ते जो है हमने विवाह कर्मा। तो आज हम जाएंगे गर्भाधान। है ना? जैसे मैं बात की थी, गुड टू हैव अ चाइल्ड आफ्टर मैरिज। ओके। गर्भाधान के अंदर तहत जो है और भी ये इसके संस्कारों का हिस्सा है ये सब। बट अपने आप में गर्भाधान, पहले हम इसको वो करते हैं, एड्रेस करते
ठीक है। सो आए अब हम जाते हैं इम्प्रेग्नेशन। ओके। ओके, तो अब ये क्या है गर्भाधान संस्कार? जनरली ये वो चीजें होती है जिसमें हमेशा किसी को मत बताना, जबकि ये शास्त्र में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, भागवतम में डिस्कस किया हुआ है, मैं कहीं और से नहीं लेके आ रहा हूँ। ओके, वी विल सी सो मेनी कोटेशंस फ्रॉम श्रीमद् भागवत। ओके। और वैसे भी हमें तो अपने बच्चों को प्रहलाद बनाने का शौक होता है। इट्स लाइक भागवत। तो गर्भाधान, गर्भाधान का आसान मतलब क्या है कि गर्भ में आधान यानी गर्भ में लाना। ठीक है ना, लाना, इम्प्रेग्नेशन, गर्भ में लाना। ये देखिए भागवतम क्या कह रहे हैं इसके अंदर। कर्मणा देवी, बहुत मशहूर श्लोक है भागवतम का, बहुत ही मशहूर, हम लोग जनरली भक्ति वैभव में याद भी करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविश्य उदरम पुंसोरेता कनाशया। सो यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं, विष्णु, भगवान विष्णु कह रहे हैं। कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अभी इतने लोग आए नहीं है ना। क्या कहते हैं, दीपा माता जी पढ़ोगे? Hare Krishna. सब ट्रांसलेशन बस। The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ये हो कैसे रहा है। ठीक है, दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए इसको। अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के सुपरविजन में होता है, जो होता है, करवाते नहीं है, सुपरविजन होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना भगवान कराएगा, भगवान क्यों कराएगा? भगवान कोई क्या कहते हैं, भगवान कोई बदनसीब ट्यूटर है जिसके जिसके नसीब में हमारे से नालायक स्टूडेंट पड़ गया कि इसको करवाना पड़ेगा? भगवान को कुछ नहीं करवाना करवाना होता, भगवान आप खुद करेंगे। ठीक है, सो भगवान सिर्फ सुपरवाइज करता है, ये पहला। अब दूसरा क्या है, रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। ये दो कंडीशंस हैं। तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर चॉइस नहीं है कि जी मैं तो जी यहां पैदा होऊंगा ना। उसके बाद है मेड टू एंटर, मेड टू एंटर, जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, माँ के गर्भ में कैसे जाना है? थ्रू द पार्टिकल ऑफ मेल सीमन टू एज्यूम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, जहां पर भी जो है रिप्रोडक्शन है तो आपको जो रिप्रोडक्शन में यही मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही मिलेगा। पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत यही मिलेगा। तो ये है, अगर ये चीज नहीं है तो कंसीव नहीं होगा। आई बात समझ में? जो मतलब आप सब शादीशुदा यहाँ पर सब लोग हैं, तो आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस क्या बताता है कि जब जी चाहे तभी जो है बच्चा हो सकता है, जब हम चाहे? गलतफहमी दूर हुई है नहीं हुई है, जो थोड़ी सी जिनकी शादी में टाइम हो गया है, कि जब चाहे तब बच्चा हो सकता है? No, Prabhuji, it's not possible. नहीं हो सकता ना, नहीं है ना, जब जी में आए बच्चा हो सकता है। हाँ, तो वो गलतफहमी किसको होती है? जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको एक गलतफहमी होती है, ओ बच्चा हो जाएगा। जब बच्चा करना होता है तो नानी याद आ जाती है, नहीं होके दे रहा होता, और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, यार ये क्यों नहीं होके दे रहा, क्या प्रॉब्लम है? कई बार यहाँ प्रॉब्लम है। ये भागवतम कह रहे हैं। ठीक है, इसको तो कुछ समझते नहीं ना, यहाँ तो तब जाते हैं जब सारा काम बिगड़ जाता है। तो मगर ये पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, आप चलते हैं इस पे आगे, कई इसके छोटे छोटे जो है क्या कहना चाहिए, इसके अंडे बच्चे
तो जैसे हम देखते हैं, है ना, पांडु के केस में, सो ही हैड सरोगेट बच्चे, जो पांडव थे वो सारे चाइल्ड थे। तो देखा पद्धति और अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का की मर्जी है, देन ओनली, एंड दैट क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी। अब देखिए भागवत गीता क्या कह रही है इसके बारे में। बहुत मशहूर श्लोक है भागवत गीता का, जहां पे हम भगवान के गुणों को देख रहे हैं और कैसे भगवान को हम अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं ना अर्जुन को। केशु केशु भावेशु, जब अर्जुन पूछ रहा है तो क्या कहते हैं, केशव आपको मैं कैसे कैसे देख सकता हूँ, केशु केशु भावेशु, उसके जवाब में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, एसेंस जो है, ठीक है ना, डिवॉइड ऑफ पैशन, काम राग विवर्जित, और काम और राग से हटा हुआ स्ट्रेंथ में हो, बट आई एम धर्म अविरुद्धो कामोस भूतेषु कामोस में। दो चीज, दूसरी चीज, जो धर्म के जो धर्म को नहीं काटता, यानी जो धर्म के साथ चलने वाला, वो सेक्स लाइफ या सेक्स डिजायर, वो भी मैं हूं कामोस में, ठीक है ना, काम फॉर सेक्स। सो ये जो धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारा यहाँ पर हवा हवा करना बनता है कि हमारे सारे काम हवा वाले होते हैं, मगर भगवान या भागवत गीता में बता रहे हैं वो मैं हूं। अगर आप धर्म के हिसाब से चल रहे हो तो वो तभी इसको संस्कार कहते हैं। अगर ये शास्त्रों में कांटा लगा हुआ होता तो ये धर्म के साथ, तो इसका संस्कार कैसे हो सकता है। ये भगवान कह रहे मैं खुद हूं, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको। भगवान अपने साथ इसको मनसूख कर रहे हैं, ठीक है। ओ लॉर्ड ऑफ द भरत, भरत ऋषभ, अर्जुन की बात है। और देखिए प्रभुपाद जो यहाँ पे तात्पर्य भी लिख रहे हैं, ओके, द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ शुड बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द वीक, नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। इसीलिए काम राग विवर्जित है, तो जो है ताकतवर की ताकत जो है वो कमजोर के हिफाजत के लिए होनी चाहिए। से फौज किस लिए होती है, टू प्रोटेक्ट दोस और फाइट फॉर दोस हु कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्व्स, इसलिए। तो दूसरा क्या है, उसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल वैसे सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल धर्म शुड बी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन, अदरवाइज नो। सो बच्चों के लिए जो है सेक्स लाइफ दी गई है, वरना नहीं, यानी कि वो जिसमें बच्चा जो है आपका टारगेट नहीं है, वो मैं नहीं हूं, वो आपका कर्म है, आप जानते, ठीक है ना, वो आपका कर्म है, आप भुगतोगे उसके लिए। मगर वहां जहां आप बच्चे के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं हूं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू देम मेक देयर ऑफस्प्रिंग क्रिस्टल कॉन्शियस, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करें। कोशिश शुरू होती है गर्भाधान से, ये पहली कोशिश। सो दैट इज द मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए चार चीजें जो हम, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, हितोपदिष्ट श्लोक है, आप में से ये ओम को याद होगा, हमने अभी वो किया था ना, क्या नाम है, 7 वीक वाला जो कोर्स किया था, कैप्सूल, गीता कैप्सूल, उसमें हमने किया था ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयता पशु निराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु समान। तो उसमें जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये चार चीजें जो है वो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है, चार चीजें जो है बुनियादी जरूरियात जिंदगी है। क्या क्या, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ठीक है ना। तो खाना खाना, सोना, डर से अपने आप की हिफाजत करना, और सेक्स,
ये 4 चीजें बुनियादी जरूरियात जिंदगी है। मगर अगर इन चारों चीजों को धर्म के रास्ते पे अगर ना किया जाए तो आपको डिग्रेड करती है, आपको नीचे ले जाती है। ठीक है, चारों चीजों पे जो है आपको, चारों चीजों पे बस रखने का जरिया धर्म है। ठीक है, चारों चीजों का बस रखने का मतलब ये नहीं है कि बस तो आ ही जाता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी को खाने का बहुत शौक है और घर वाले बाकी वाले बोलते खा खा के भैंस बन रहा है, ठीक है, कुछ अपना बंदोबस्त कर, है ना। और हमारे गोस्वामी भी कहते हैं कि भाई निद्रा आहार विहार आदि विजित हो। मैं कह रहा हूं यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे हो जाएंगे अपने आप 70 के बाद। भाई खाना वैसे ही बंद हो जाएगा आधे से ज्यादा। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तेल वो ये फलाना फलाना सब बंद हो जाएगा। ठीक है ना। निद्रा निद्रा नींद आएगी ही नहीं, दवाइयां खा खा के सो रहे होंगे तो निद्रा पे भी विजय आ गई। ठीक है ना। डिफेंस, तो डिफेंस तो फिर आपने जो भी अपना सोशल सिक्योरिटी कर लिया होगा, पैसे पूसे जोड़ लिए तो ठीक है, भगवान मालिक है। और मैथुन, वो भी तमन्ना ही रह जाएगी बस, बाकी कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है बात। तो ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बातें नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकती। जब उम्र बढ़ जाती है अपने आप हो जाती है। मगर बात यहाँ पर वो धर्म नहीं है, वो मजबूरी है। धर्म का मतलब है शुरू से ही जो है अपने आप को ऐसी आदत डालना चारों चीजों में कि इस पे आपका बस रहे, आप पे इसका बस ना हो, मतलब हाँ इसका आप पे बस ना हो, आप इस पे अपना बस चला सको। ओके, दैट इज द आइडिया। थैंक यू रेखा फॉर बीइंग हियर, यू आर जस्ट एट द राइट टाइम। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके रेखा जी को बुलवाया बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, शी हेल्प अस विद दैट इनसाइट। ओके, सो ये देखिए, तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सो गर्भाधान संस्कार जस्ट व्हाट इज द आइडिया। अब यहां से शुरू हो रहा है कि इसका आइडिया क्या है इसके पीछे। द आइडिया इज द चाइल्ड बॉर्न मस्ट बी फर्स्ट क्लास, पहले दर्जे का बच्चा। he will also become able to become, he will be able to become। एक होता है एबिलिटी, एक एबिलिटी है ही नहीं। he will be able to understand the, ये देख रहे ये सारी एबिलिटीज हैं, ये खास तरीके की सलाहियतें हैं, हर किसी के पास होती भी नहीं है। सिर्फ मामला इंटरेस्ट का नहीं है, यहाँ सलाहियत का भी है। एबल टू बिकम, बनने के काबिल तो हो, एबल टू अंडरस्टैंड शास्त्र, मस्ट हैव गुड ब्रेन। ये तो मानते हैं ना कि भाई बच्चों के कई बार होते, कई बार सॉरी, बच्चों के कई बार होते, कई बार नहीं होते ब्रेन, बच्चे टफर होता है बच्चा। तो ये सारा जो है कोशिश इसकी है गर्भाधान संस्कार। सो यू नो लाइक आप कुछ भी कहें, कम से कम ये तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे शास्त्र में शुरू से इन चीजों को तरजीह दी गई है, इन चीजों की तरफ ध्यान दिया गया है कि यार वो ऐसा कर सके। बच्चा भगवान का भक्त हो, बड़ी अच्छी बात है, तमन्ना तो बड़ी अच्छी, ख्वाहिश नेक है, मगर काबिलियत कितनी है। तो काबिलियत के लिए जो है ये संस्कार, उसको कोशिश की, चलो ठीक है। और कई बार जो है मुझसे ये सवाल पूछा भी जाता है, अक्सर अक्सर औकात ये सवाल पूछते हैं कि रोजी अगर ये सब करने के बाद भी जो है कई बार हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता, बच्चा नहीं बनता भगवान का भक्त, या नहीं नहीं होता बच्चा, अच्छा नहीं होता। तो मेरा सवाल उसको यही होता है मासूमाना सा, तो भाई करने के बाद ये हाल है, नहीं किया होता तो क्या होता। तो तुम खैर मनाओ। ओके, सो दैट इज द बेसिक आइडिया बता रहे कि व्हाई मस्ट these संस्कार्स बी डन। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो कंसेप्शन का जो एक्ट है ना, ये जो मेल हो रहा है ना, इसको प्यूरिफाई करते, कंसीव करने के प्रोसेस को भी प्यूरिफाई करते। देखो एक मिनट मुझे बात बताओ, ये बोतल है, ठीक है,
ठीक है, ये बोतल है, इसमें जाली दूध है। ओके, मैं किसी को नहीं देख पा रहा, मैं मान के चल रहा हूँ सब मुझे देख रहे हैं। इस बोतल में जाली दूध है, तो इस जाली दूध में कितना जाली दूध अगर मैं इकट्ठा कर लूं और उसको छानूं, तो उसमें से 1 ग्लास खालिस दूध निकलेगा। क्या रेशियो है, कौन बताएगा? प्रभु जी, कितने आपने क्या बोतल बोला? आपने जाली दूध लिया, फिर उसको जाली कितनी बार दूध है? छाने? हाँ मैं कह रहा हूं कि कितनी बोतल जाली दूध को हाँ अगर मैं छानूं तो हाँ। 1 ग्लास खालिस दूध निकल आएगा। नहीं निकलेगा क्यों प्रभु जी, जाहिर सी बात है, नहीं कैसे निकलेगा? निकलेगा? नहीं। क्यों, बहुत सारा जाली दूध से जो है निकाल निकाल के थोड़ा सा तो खालिस दूध निकल सकता है, नहीं निकल सकता? नहीं। नहीं निकल सकता। डॉक्टर नहीं। रेखा माता जी, आपका क्या ख्याल है? पैनाडोल में जो है 99% पैनाडोल है, पैरासिटामोल है, 1% पोटेशियम साइनाइड है, दे सकते हैं? रेखा, ये नहीं, पूजा कह रही निकाल सकते हैं, अमाउंट का आइडिया नहीं है। ओके, हाँ तभी मैं रेखा से पूछ रहा हूँ। पूजा कह रही निकाल सकते हैं, अमाउंट का नहीं पता पर निकाल सकते हैं। रेखा, 99% वो है। रेखा चली गई। लो, ज्यादा आवाज नहीं देनी चाहिए, बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, कोई और डॉक्टर नहीं है ना यहाँ, क्या करूं? एक और डॉक्टर होता तो मैं फिर नहीं तो परेशान करती। ये ओम, संजना है? ओम, मैं संजना है? कराची में हूँ, मैं कराची में हूँ। रेखा ने वो ज्वाइन तो कर ठीक लिया। है, मतलब हाँ, रेखा ने ज्वाइन कर लिया। रेखा, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार। किसी को पैनाडोल दिया है मैंने, उसमें 99% पैरासीटामोल है, 1% पोटेशियम साइनाइड है, दे सकते हैं? नहीं, क्यों देंगे? क्यों नहीं दे सकते? 99% तो पैनाडोल है ना। तो 1% पोटेशियम साइनाइड नहीं देंगे ना, दैट इज पॉइजन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने पैनाडोल जो है, जो ऐसे पैनाडोल्स हैं जिसमें 99% पैरासीटामोल एंड 1% पोटेशियम साइनाइड है, मिला के एक खालिस पैनाडोल बनाया जा सकता है? मतलब कितने कितने ऐसे पैनाडोल जिसमें 99% पैरासीटामोल है और 1% पोटेशियम साइनाइड है, इकट्ठा कर लिया जाए ऐसे कितने पैनाडोल्स को, ताकि उससे एक जेन्युइन पैनाडोल निकल आए? दैट्स नॉट पॉसिबल ना प्रभु जी। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है? तो हम उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ा रहे हैं ना। नहीं मतलब आप उसको प्यूरिफाई नहीं, नहीं मतलब वो इम्प्योर है तो ज्यादा हो जाएगा तो प्योर नहीं हो जाएगा? उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा पैनाडोल्स आ जाएंगे तो प्योर नहीं हो जाएगा अपने आप? नहीं ना। नहीं होगा? तो अगर हाँ, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो इम्प्योर आइडिया ऑफ कंसेप्शन से प्योर बच्चा कहां से आएगा? नहीं आएगा वो भी। हाँ, तो बस इतने देर से मैं यही कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आपको आज बहुत जरूरत है। इट इज ऑल अबाउट कंसेप्शन। ओके अगर प्रभु जी। आपको बच्चा फर्स्ट क्लास चाहिए, है ना, तो हमें बच्चा फर्स्ट क्लास चाहिए, तो फिर उसका कंसेप्शन भी तो फर्स्ट क्लास चाहिए। जी प्रभु जी। अरे मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ, आप वो को यहाँ पर, यू आर द डॉक्टर, आई नीड यू। आप नहीं थे तो फिर मैं संजना को आवाज मार रहा था, मैंने कहा चलो पूरा डॉक्टर में से नीम डॉक्टर ही सही। संजना है, कोई तो है। तो ये है, ठीक है, समझ आई बात? इसीलिए ये बात हो रही है कि अगर कंसेप्शन का तरीका प्योर नहीं है, फिर आपको बच्चा चाहिए, वो उसके सारे संस्कार चाहिए आप।
So therefore it is like this. You have to start from the start. That is the best. और अगर नहीं हो पाया तो जहां से हुए वहां से आगे शुरू करें. अगर अगर मेरा पेट 4 रोटी से भरता है और 3 रोटी खाने को मिल रही है तो 3 तो खाऊंगा ना, भूखा क्यों रहूंगा. आइडियल है 4 मिल जाए. देख अकॉर्डिंग भागवतम क्या कह रहा है. कोई कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़े. कशिश माता जी पढ़ोगे? Yes, Prabhuji. According to the Vedic system, therefore, before a child is conceived, the Garbhadhan Sanskar is performed. This ceremony molds the mentality of the father in such a way that when he plants his seed in the womb of his wife, he will beget a child whose mind will be completely saturated with a devotional attitude. इसीलिए मैं कह रहा था कि साथ में हस्बैंड्स आ जाए, क्योंकि भाई शादी के साथ साथ बच्चा भी 2 लोग मिलकर ही हो सकता है. शादी के लिए भी कम से कम 2 लोग की जरूरत होती है, बच्चे के लिए भी 2 लोग की जरूरत होती है. तो इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि मेल मेंबर्स जरूर आए साथ. ये दिस सेरेमनी मोल्ड्स द मेंटालिटी ऑफ द फादर. हमारे जिन सोसाइटियों से हम आते हैं वहां सबसे पहले औरतों को गालियां दे रहे होते हैं, जबकि संस्कार जो है फादर का मेंटालिटी मोल्ड करने के लिए, लड़के का मेंटालिटी मोल्ड करने के लिए होता है. तो ताकि जब वो प्लांट सीड प्लांट जब कंसीव कर रहा हो तो उसका दिमाग डिवोशनल एटीट्यूड हो, रवैया डिवोशनल हो. बात समझ रही है? उसका रवैया जो है वो डिवोशनल हो. डिवोशनल रवैया का मतलब क्या है? डिवोशनल रवैया का मतलब क्या होता है? ऑफ सर्विस. डिवोशनल एटीट्यूड का मतलब सर्विस होता है. नॉन डिवोशनल एटीट्यूड का मतलब है एटीट्यूड ऑफ एंजॉयमेंट. सो किसी भी चीज को सर्विस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंजॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे खाना जो है हम जनरली एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम बीमार होते हैं तो फिर डॉक्टर का बताया हुआ जो क्या कहते हैं खाना होता है, वो फिर जो हमारी खुराक, वो दवाई का हिस्सा होता है. सो इट्स लाइक दैट. तो सेम सेक्स जो है वो एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मगर सेम सेक्स सर्विस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे भगवान खुद बता रहे भागवत गीता में. समझिए, एंजॉयमेंट के लिए किया गया सेक्स, एंजॉयमेंट के लिए किया गया खाना, एंजॉयमेंट के लिए एक्सेस सोना नुकसान करता है. जैसे हर चीज नुकसान करती है वैसे ही हर चीज नुकसान करती है. इसीलिए रेगुलेट करने को धर्म कहते हैं. युक्त आहार विहार से आगे चलते. ये देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट भागवतम जो है क्या कह रहा है. और मेरे ख्याल से रेखा पायल किसने हाथ उठाया था? किसने हाथ खड़ा किया? पायल ने हाथ खड़ा किया था. पायल ये वाला पढ़ोगे? पायल अगर इधर हो तो. जी प्रभु जी. गो ऑन. The mental condition of the child depend upon the mental status of his parents at the time he is conceived according to the Vedic system. Therefore, the गर्भाधान संस्कार आगे बढ़ो. गर्भाधान संस्कार ceremony for giving birth to a child, he observed before begetting a child, one has to sensify his perplexed mind. माइंड. सो ये जो संस्कार है ये माइंड को साफ करने के लिए है, दिमाग को साफ करने के लिए है. दिमाग गंदा होगा तो उसमें भगवान नहीं बैठेगा, भगवान नहीं बैठेगा. सिर्फ दिमाग को साफ करने के लिए. देखिए जो रिचुअल है ना, ये आपको ये जो मतलब रिचुअल को क्या कहते हैं, रिवाज, ये जो रीति रिवाज है ये आपको साफ नहीं कर रहे, ये साफ करने का जरिया है. ठीक है, रिवाज जो है ये साफ करने का जरिया है. अब बिल्कुल इसका उलट, जिसका दिमाग जो है साफ नहीं है ना, वो ये रिचुअल की तरफ नहीं, वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा. जिसका दिल साफ नहीं है
वो बहाने बनाएगा, ये नहीं 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 किसी का जरूरत है, क्या ले आए ये सब, ठीक है ना। तो ये, हालांकि रिचुअल बजाते खुद आपको पाक नहीं कर रहा, साफ नहीं कर रहा, मगर वो जरिया जरूर है। मगर जिसका जो है मेंटालिटी साफ नहीं है, उसके आप ये ना नुक्कड़ से आपको बात समझ आ जाएगी, वो कन्नी काट रहा है किस तरीके से, ये इसका नहीं है। तो जाहिर बात है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर होना किस बात को, फिर जो हो रहा है ठीक हो रहा है फिर। तो कई घरों में जो है, ये मैंने जानबूझ के पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कई घरों में जो है, अब मियाँ बीवी में जो है तनातनी है, ठीक है ना, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, कशीदगी बढ़ गई है, तो उसको उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बच्चा कर लो जी, है ना। मियाँ बीवी में पटती नहीं है, बच्चा कर लो, शाबाश। पहले ही माँ बाप की नहीं पड़ती, एक और तीसरा ले आओ बीच में। ऐसा सुना है आप लोगों ने आपके वहां पर? हिंदुस्तान में तो बहुत सुना है मैंने, पता नहीं पाकिस्तान में क्या है। जी जी है। हाँ, ये भी है ना, मियाँ बीवी में पटती नहीं है तो बच्चा कर लो। याद है कल पिछली बार हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक घर में जो है मार कुटाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, गालियां बकी जा रही है एक दूसरे को, और एक जो है बंदा आके आराम से बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो बंदा भी वैसे ही है, तभी बैठा हुआ है ना आराम से, इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो जब आप मियाँ बीवी आपस में दस्तों गिरबान हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के जो है बाल पकड़ के नोच रहे हैं, तो उस वक्त जो बच्चा वो पेट में आएगा, कौन आएगा? वही आएगा ना जिसको ये माहौल पसंद है। कोई मैकेनिकल सिस्टम थोड़ी है। जब आपके घर में पहले ही जो है महाभारत छिड़ी हुई है, तो फिर महाभारत में दुर्योधन ही आएगा फिर कोई। तो ये वो उल्टे सीधे मतलब नुस्खे हैं। सारे सारी कहावतें सच नहीं होती, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का ये तरीका नहीं है। शादी बचाने का तरीका ये हो गया, बच्चा ले आओ। वाह। तो करेगा ही ना सफर, तभी तो सफर कर रहा है, करेगा, क्योंकि शुरू से ही वो कॉन्शियसनेस वो लेके आ रहा है ना। बच्चा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है किसी को अगर आपको लगता है कि बच्चे को पेट के अंदर कुछ पता नहीं लगता। लगता है पता। उसी के लिए रेखा माता जी को बुलाया हुआ है। रेखा माता जी, कैन यू ऐड ए फ्यू थिंग्स जो बच्चे को पेट के अंदर भी पता लगता हो? बाहर का माहौल। रेखा गायब हो गई। रेखा और ओम, फोन करो ना। हाँ कर रहा हूँ। यस प्रभु जी, हम लोगों ने भी शुरू से यही सुना है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो मदर होती है उसको अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, मतलब भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण भगवान की जो है मैं कथाएं मैं चाहिए। आपको कुछ 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 ऐसे बातें शेयर करता हूँ जो आप लोग देखिए, आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि नहीं है ऐसा। जरूरी नहीं हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा हो, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो चीज। जरूरी नहीं है ऐसा हुआ हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, जरूरी नहीं है। बड़े हो गए और कोई पिक्चर का सीन देखा, कोई पिक्चर का सीन देखा मैंने, या कोई गाना सुना मैंने, जो जैसे मैं 79 में, आई एम 79 बॉर्न, और वो पिक्चर या वो गाना 79 में या 78 में आया था। मैंने तो जाहिर बात है नहीं देखा, मैंने जब देखा मुझे बहुत फेमिलियर लगा। यस यस, ये मैंने देखा है, मैंने सुना हुआ है। कोई सीन ऐसा जो कि बहुत काला काला सा, जैसे जैसे परछाई होती है कुछ, आया, हाँ,
सच में ऐसा हुआ था एंड यस यस यू हैव हर्ड समथिंग लाइक दैट। कोई बहुत बड़ी कोई कोई वारदात हुई थी। मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। पर हाँ, यस यस यस, ऐसा किसी और के साथ है। जरूरी नहीं है सब किसी के सबके साथ हो। केस टू केस वैरी करता है। आई रिमेम्बर, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई रिमेम्बर, जो मुझे बाद में पता चला कि ये उस टाइम ये कोई ऑब्वियसली कुछ सालों पहले, जब आप इंटरनेट पे, अब जब इतना आसान हो गया ढूंढना कि ये मूवी कब रिलीज हुई थी, गाना कब रिलीज हुआ था। जब हम छोटे थे तब ये तो नहीं पता चलता था कब रिलीज हुई थी, ये डेट्स वेट्स का इतना पर्टिकुलर नहीं होता था। रिकॉर्ड्स जो है वो इतने पब्लिकली मिलते नहीं थे। अब तो पब्लिक रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। ऐसे मूवीज, ऐसे गाने हैं मेरे, जे बाद में पता चला। अच्छा, द ओनली रीजन दैट कुड हैव हैपेंड कि मेरे पेरेंट्स वो गाना गाते थे, सुनते थे, या वो मूवी देखने गए थे। उसकी छाप होती है, जनरली मिट जाती है, कई केसेस में रिवाइव हो जाती है, कई केसेस में शुरू से रहती। डोंट नो कितना आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। दैट्स ओके, नहीं भी कर पा रहे तो दैट्स नॉट सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। बट द पॉइंट लाइक आई वाज ट्राइंग टू मेक इज दिस कि impressions are like very important। इम्प्रेशन पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है। ओके, और कोई इम्प्रेशन बच्चे? रेखा, आर यू अराउंड? गेस्ट टाइम राइट। यानी आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, कॉन्टेक्स्ट है भागवतम का, जो मतलब इस पे काफी डिस्कशन होती है। मंदिरों में तो बहुत होती है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। कौन पढ़ेगा? क्या कहते हैं अभिराम, आपके वहां से कोई पढ़ेगा? आप या माता जी? पढ़ो, पढ़ो, मैं पढ़ लूंगा in this connection. In this connection, it is to be remembered that the mind of Kashyap Muni was not in order when he conceived the two sons, Hiranyaksh and Hiranyakashipu. Therefore, the semen he discharged was simultaneously extremely powerful and mixed with the quality of anger. It is to be concluded that while conceiving a child, one's mind must be very sober and devotional. श्रीमद् भागवतम 3:16-35। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट वॉज वेरी पावरफुल, क्यों? क्योंकि ही वॉज अ डिवोटी, बट इट वॉज मिक्स विद द क्वालिटी ऑफ एंगर। उसको जबरदस्ती लग रहा था कि ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। एंड देवर उस टाइम पे दीति दीति का दिमाग में क्या था? फॉरगिवनेस नहीं था, उसके दिमाग में बदला था, है ना, मैं बदला लूंगी, इंद्र से बदला लूंगी। सो वो बच्चा है। सो देयरफॉर द माइंड, जो मेंटल स्टेट है आपका, वो क्वालिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। बच्चा पालने में जितना हम केयर करते हैं, बच्चे को लाते वक्त भी हम उतना केयर करते हैं जितना कर सकते हैं। ये ओवरली डराने के लिए नहीं है, मगर जो बिल्कुल लापरवाह हो जाए इसके लिए भी नहीं। लापरवाही ना बरते इसके अंदर, ये दोनों चीजों के बीच में रह के करने वाला। ऐसा नहीं कि तो सब घबरा गए, अरे बाप रे बाप, ये कौन करेगा, ऐसा नहीं। बट द पॉइंट इज, इसको ऐसा ना समझे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। दिस कॉन्शियसनेस। यहां तक किसी का कोई सवाल है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक तो मैं सिर्फ फिलॉसफी दे रहा हूँ, फिर मैं क्या कहते हैं उस पे इसका प्रोसीजर पे आएंगे।
सवाल हो तो जरूर बताइएगा। दिस इज इसका साइटेशन, हाँ ये है ना पीछे 42253, ये इसका साइटेशन है। तो ये ध्यान से धीरे धीरे देखते हैं। एज ए हाउस होल्डर पृथु महाराज है 5 सन्स वाइज। अच्छा, पृथु महाराज के जो है 5 बच्चे थे, ठीक है। और ये ऑल दिस सन्स वर बिगॉटन एज ही डिजायर्ड देम, ठीक है। तो जैसा उन्होंने सोचा था, यानी प्लान कर कि हाँ हमें ये बच्चा चाहिए, और इसके तहत चैट आया। हाँ, सबसे पहले कॉन्शियसनेस। अरुणा का सवाल है कि सारा कुछ के कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड नहीं करता ये देखिए। सबसे पहले जो मुझे जो मुझे आज जिसम मिला है, ये कैसा मिला है? यम यम वापिस परम भावम तजंते अंते कलेवरम ना तम तम एति कौनतेय सदा भाव भावित। तो माई बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस। हम कहते हैं ना, वी आर नॉट दिस बॉडीज, but actually we are in this once as a body because it is the product of my consciousness. जैसा जैसा मैंने सोचा पिछले जन्म में, तो यहां पर 2 चीजें हैं, ठीक है ना। दोनों चीजों का मिलाप हो रहा है। एक तरफ तो हो गए हस्बैंड और वाइफ का कॉन्शियसनेस, और दूसरी तरफ है सोल का कॉन्शियसनेस। तो जिस तरीके के कॉन्शियसनेस ने हस्बैंड और वाइफ ने जो है वो कंसुमेट करते हैं, वैसी सोल आ जाएगी। आपने कोई सोल का नाम लेके थोड़ा ना पुकारा है उसको कि फला 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 की रूह इधर आ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो जिस तरह का कॉन्शियसनेस है वो जैसे फिट बैठेगा, गुजरता हुआ वैसा सोल है वो, भैया आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर आगे, तो ठीक प्रभु है। क्या शुरू शुरू तो इस में तरह सोल की कॉन्शियसनेस एम्पैथी होती है, या उसके अंदर शुरू शुरू में भी होती है? पर हर तरह की कॉन्शियसनेस है ना, जैसे दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। जैसे ये शादी के लिए कर लो ना, हर तरह के लड़के हैं ना। तो लड़की होने का मतलब ये थोड़ी मैंने सारे लड़कों का ठेका उठा लिया। मैं देखूंगी जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो उसी तरीके से हम माँ बाप बनना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी जितनी भी भटकती आत्मा है सबका मैंने ठेका ले लिया। जो उसमें से सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब का होगा मैं वो चाहूंगा। तो जब मैं उसको माहौल बना के दूंगा तो वो आ जाएगा। जैसा माहौल दूंगा उस माहौल में जो सूट करता है वो आएगा। ये है, ठीक है। हमारे जो बच्चे होते हैं या हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो भी तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से हैं। हमने मतलब बचपन से हमारे माइंड में ये फिक्स किया गया है कि हम लोग जो है ना सिर्फ वो कर्म की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको एक दूसरे के साथ बस हिसाब किताब ही चुकाना है बस, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है हमारा कोई मतलब ऐसा बिल्कुल मतलब। ठीक। तो हाँ, बिल्कुल ठीक। तो कौन कम वक्त मना कर रहे हैं अपना कर्मा बेहतर करने से? बेहतर कर लो, रिश्ता भी बेहतर, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यही तो है सारा कुछ। अगर मेरे कर्म बहुत खराब हैं तो मैं से कसम खा रखी उसी कर्म के हिसाब से चलूंगा। मैं हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के रास्ते में गर्भाधान भी है, उसी के रास्ते में वो विवाह भी था। कर्म बेहतर करने की कोशिश करती ना। सारे मंत्र याद है पिछली बार क्या हो रहा था? ये चीज अगर अंदर है साफ हो जाए, ये चीज अंदर है साफ हो जाए, ये चीज है ठीक हो जाए। कर्म बेहतर करता जा रहा हूं, तो बस कर्म बेहतर करने के राह में। डिफॉल्ट नहीं है कि आपके पैदा होते ही लिख दिया गया आपका बच्चा कौन होगा। इस तरह नहीं है। आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हो। हाँ, अगर आप दखल नहीं दोगे तो डिफॉल्ट जरूर है। आई बात समझ में कि आपका जो है एबीसी नाम का बच्चा जो है आपके नाम लिखा जा चुका है। कब? जब आप एबीसी बच्चे को लाने के लिए तुले हुए हो। पर अगर आप अपने कर्मा को बेहतर करके XYZ लाना चाहो,
या अपने कर्म का और सवा सत्यानाश करके, ठीक है ना, 1 2 3 लाना चाहो तो वो भी हो सकता है भाई। गली दोनों तरफ खुलती है, ऐसा थोड़ी है लिख दिया गया है। तो लिख तो हो सकता है बहुत अच्छा लिखा गया हो, बाकी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बर्बाद करने के लिए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है इसको बेहतर किया जाए। बार बार ये सिस्टम जो आता है जी। जैसे हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा फ्री विल है। हाँ हाँ, पास्ट के वजह से एक चॉइस आई है ना मेरे पास। वही कह रही हूँ ना, और मतलब फ्री जो विल वो जब है, हमारी चॉइस। फ्री विल जो है, जितना वो कर्म मेरा फ्रक्टिफिकेशन के पास आ गई है उतना फ्री विल कम हो जाता है। जितना वो कर्म फ्रक्टिफिकेशन से दूर है, फ्री विल की ताकत ज्यादा होती है। अरे यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है ना, मैं शाहराह फैजल पे गाड़ी चला रहा हूँ, चलो ठीक है, मैंने ले लिया स्पीड क्या कहते हैं 110 की, और अभी अचानक जो है सड़क पे जो कोई चींची आ गई है मेरे सामने 10 मीटर पहले, तो मेरे पास क्या क्या तरीका है? ब्रेक मार सकता हूं मैं? आई बात समझ में? 10 मीटर की दूरी पे मैं 120 की स्पीड पे जो है मैंने गाड़ी चलाई है, और सामने जो है चींची आ गई है, मैं ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी उछलते हुए पलट के जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे से 40 मीटर दूर गाड़ी आ गई, वही गाड़ी मैं अभी भी 120 के स्पीड पे हूँ, पर मैंने वहां से ब्रेक मारना शुरू किया है, धीरे धीरे 2 3 4 ब्रेक मारने के बाद जो है जब आ गया 60 50 तक, तब मैं हैंड ब्रेक भी खींच सकता हूँ। तो हमारा जो ये सिस्टम है, ये एग्जाम के दिन तैयारी करने वाला सिस्टम नहीं है, पीछे से तैयारी करने वाला सिस्टम। क्या एक एग्जाम के पिछली रात तैयारी हो सकती है? हो सकती है, मगर वैसी नहीं हो सकती मुकम्मल, जैसे 1 महीने पहले से हो सकती है, ठीक है ना। तो अब एक बंदा हो सकता है कि वो सोचे अरे एग्जाम के तो एक ही दिन रह गया, अब तैयारी करके क्या फायदा। तो फिर ठीक है, फिर जो हो रहा है तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है ना। तो क्योंकि आपके पास वक्त कम है, तो अब आपने कहा फिर छोड़ दो ऐसी, चलने दो, तो चलने दो फिर। अगर आपने मान लिया है कि मेरा ये जन्म हो गया है, तो लिख दिया होगा मेरे मुकद्दर पे कि कैसे बच्चे होंगे, छोड़ दो फिर, ठीक है फिर छोड़ दो फिर। मगर अगर आपको लगता है मेरा जन्म हो गया है, और अब जैसे भी है मैं कोशिश करती हूँ, मैं क्या कितना बेहतर कर सकती हूँ, मैं तो करूँ, मैं करूँ बस। और ये कहानी सिर्फ बच्चा आने के, ये तो अभी बच्चा आने की बात हो रही है, तो बच्चा आने के बाद की भी बहुत कुछ है। तो ये संस्कार यही सिखा रहा है कि इतनी जल्दी बाजी नहीं हारते हम, सो हम कोशिश करते हैं। डेस्टिनी होती क्या है भाई? यू कीप वर्किंग टिल योर डेस्टिनी इज रिवील्ड। करते जाओ अपना जो धर्म है, हो जाएगा रिवील जो सामने आना। तो ये देखिए, दे वेर नॉट बॉर्न whimsically और बाय एक्सीडेंट। आया भी नहीं आ गया, हमने तो प्लान ही नहीं किया था जी, हो गया जी। How can one beget children according to one's own desire is practically unknown in the present age। ये है मजेदार बात। अपना बच्चा किस तरीके के संस्कार के साथ, मेरे को अपने बच्चे फलाने संस्कार के साथ चाहिए, ये कैसे, ये हो सकता है? ये हो सकता है, प्रैक्टिकली अननोन, मालूम ही नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। In this regard, the secret of success depends on the parents' acceptance of the various purificatory methods known as sanskar। क्या बात है, सीक्रेट क्या है? ये जो पेरेंट्स जो है वो इन मेथड्स को अपनाएं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और इसमें से पहला क्या है? द फर्स्ट गर्भाधान संस्कार और चाइल्ड बिकेटिंग संस्कार, इस कंपल्सरी जरूर करें, स्पेशली फॉर द हायर कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय, यानी कि जो यहाँ पर कास्ट का मतलब एक
तरीके से समझे, जो अ, जिनकी कॉन्शियसनेस बेहतर है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, जिनको अकल समझ है, वो, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही कि जो 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हैं और जिनकी फिलॉसफी ये है, भगवान ने जो मुंह दिया है तो चुग्गा भी देगा। कमाल होगी। क्या कहते हैं, हाथ भी है, एक मुंह दिए तो भगवान ने तो 2 हाथ भी दिए हैं। वो भाई जब तक 2 हाथ चलेंगे तब तक तो मुंह चलेगा। तो ये उनके लिए नहीं है, तो ये थोड़ा सा जिनके जो है भेजा काम करता है उसके लिए। As stated in Bhagavad Gita, sex life, it is not against religious principles. Krishna himself, मैं खुद हूं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं भगवान, मैं खुद हूं। And according to religious principle, when one wants to beget a child, he must perform the गर्भाधान संस्कार before having sex. ये संस्कार किया जाना चाहिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ, भगवान छप्पड़ फाड़ के देगा, सही कह रही है अरुण, बिल्कुल। छप्पड़ फट जाता है, आता तो कुछ नहीं, फटे छप्पड़ के नीचे रहते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए, तो उसको जब फटे छप्पड़ में रहते हैं, उससे सबसे पहले गाज जो है गिरती है फटे छप्पड़ की लड़की होते हैं। इनका तो पढ़ाई बंद कराओ ना पहले। चलो आगे देखो। एतत् सर्वम गृहस्थस्य, भागवतम, देखिए भागवतम से कितने श्लोक हैं, मैं सिर्फ भागवतम कोट कर रहा हूँ, एक भागवत गीता का श्लोक नहीं है। समान समान समानतम नातम यतेरपि गुरु वृत्ति विकल्पेन गृहस्थ सार्थु गामिना, गृहस्थ का बनता है बंदा। ये ओम पढ़ोगे? जी प्रभु जी। All the rules and regulation apply equally to the householder and the sannyasi, the member of the renounced order of life. The Garshista, however, गृहस्थ, is given permission by the spiritual master to indulge in sex during the period favorable for the procreation. procreation, yes. जी. The Gristha must obtain गृहस्थ, permission from the spiritual master to observe the ritualistic ceremony of Garbhadana Samskara. Then he may approach his wife to beget children, otherwise not. और ये जो कल्चर है सिंधियों में बहुत पहले से है। बदकिस्मती ये है कि सिंधियों को मालूम नहीं है। अपने गुरु के पास जाकर जो है, जब नई नई वाली शादी होती है उसके पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं, नहीं लेते? होता है नहीं होता है? शादी के बाद लेके जाते हैं आशीर्वाद जी दिलवाने के प्रभु लिए, जी, जी जी, प्रभु जी जाते हैं। है ना। सिर्फ सिर्फ जीएमजी या बालपुरी नहीं जाते, पूरी तीर्थ यात्रा होती है ना। फलाने मंदिर, फलाने पीर के दरगाह, फलाने ये, उधर चादर, सारा होता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्रभु जी हमें कहीं नहीं लेके गए शादी के बाद। आपको नहीं लेके गए होंगे, बाकी इन्हें कोहिस्तानियों में तो है, मुझे पता है। पाकिस्तानी जी जी प्रभु जी बिल्कुल है ये, पता है ना, बिल्कुल। जी उसका जी मकसद ये होता है, ये है टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, ये है उसका मकसद। देन ही में अप्रोच, अदरवाइज नॉट। इससे पहले नहीं, पहले जाएं चक्कर लगा के आए, सबसे आशीर्वाद लेके आए। ये है इज गिवन परमिशन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर्स सेक्स ड्यूरिंग द पीरियड फेवरेबल फॉर प्रोक्रिएशन। इन सब चीजों से चीजें, और उसके बाद वही, ये एक आशीर्वाद नहीं है, इसके साथ एक साइंस है पूरी। फेवरेबल, फेवरेबल नहीं होगा तो नहीं होगा, जो मर्जी करते रहो, ठीक है। अब आ जाता है एस्ट्रोलॉजी। चलो, तो शुक्र है मेरे साथ यहाँ पर अभिराम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब हम एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल होता है इसके अंदर, बहुत सिंपल रोल होता है। वी ट्राई टू फाइंड आउट ऑस्पिशियस टाइम्स एंड डेज। प्रोक्रिएशन के लिए जो है
हम शुभ दिन, शुभ टाइम हम निकालते हैं जिसमें सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम मदद लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। जैसे मेडिकली भी जो है कई सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि कोई ऑस्पिशियस तिथि है, नक्षत्र, ऐसे डेज हैं, और अवॉइड भी करें ऐसे ऐसे डे, ऐसे टाइम्स जिस वक्त जो है कंसेप्शन के लिए ना जाए। इससे कई बार ऐसा हो कि बच्चा पैदा हुआ और किसी डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ, ठीक है। एक तो है कि कंसीव ही नहीं हो रहा, एक इशू हो सकता है ना, बहुत कॉमन इशू है, कंसीव ही नहीं हो रहा। दूसरा इशू हो सकता है कि बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ठीक है। तीसरा है, मान लीजिए अगर आगे चला गया तो मिसकैरेज, और पहले हो गया तो रन डाउन हो गया, ठीक है ना, इस तरह की चीज हो गई। या जो बच्चा आया वो राक्षस है पूरा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसके लिए ये भी एक फैक्टर, ये अकेला फैक्टर नहीं है, मगर हाँ, वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द हेल्प दैट वी कैन, जहां से जो मदद मिल जाए हम ले रहे हैं, ठीक है। अभिराम, आप कुछ ऐड करोगे इस पे, थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे भी पूरा अभी तक जो मैंने प्रेजेंट किया, समथिंग शुड बी एडेड। तो जी अक्सर ये एक मिसकंसेप्शन रहता है भक्तों में कि जो गर्भाधान है वो एक दिन का प्रोसेस है, कि सतक्रिय सार में लिखा है अर्घ्य देना है, प्रभुपाद ने कहा 64 माला करनी है, मेरा गर्भाधान हो गया बस। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये जो गर्भाधान है ये आपकी पूरी प्रिपरेशन है, लंबी प्रिपरेशन है आप दोनों की। अपनी अपनी कॉन्शियसनेस कैसी रखते हो, कितना जैसे आप बता रहे थे कितना डिवोशनल आपका एटीट्यूड है, कितना माइंड प्योरीफाई है, ये वो प्रिपरेशन है, ये एक दिन में नहीं हो सकती। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और ये सबसे बड़ा मैंने भक्तों में देखा है कि भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी गर्भाधान पे क्या करना है, इसके अलावा भी कुछ करना है, बस कर दें डेट बता आप दो, डेट, हाँ डेट बता दो, डेट डेट बता दो, अब ये फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है, डेट बता दो और हो गया। हाँ हाँ हाँ, बाकी तो तो हम होशियार हैं ही। बस, और फिर वो सारे संस्कार भी करा देंगे, प्रभु जी देखो अब ऐसा हो गया, ये बच्चा तो अभी भी हाँ ऐसा है, बच्चा तो अभी भी ऐसा है, हमने तो गर्भाधान भी किया था। हाँ हाँ, ये जताते और हैं, हाँ हर किसी को बताते फिरते हैं। हाँ, जैसे हमें शिला सुना रहे हो। हाँ सत्क्रिया सार में अम, जहाँ पर जात कर्म की बात आती है कि बच्चे का जब जन्म होता है, यस यस यस। तो वहां पर एक बहुत अच्छा कोट है, मेरे को कोट पता नहीं कहाँ से है, वो कुछ शास्त्र से है, मेरे को नाम नहीं याद, शायद पराशर मुनि का शायद कोट है वो मैं शायद। निकाल दूं, तो आप बोलो उसमें तब तो पड़ेगा। ऑस्पिशियस टाइम में लिखा हुआ है, जात कर्म के ऑस्पिशियस टाइम में, अपेंडिक्स में, कि यस 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 अगर यस जात यस कर्म, यस। कि अगर जात कर्म ठीक से किया गया है, अच्छे से किया गया है, तो बच्चे का नहीं, जन्म गर्भाधान, अगर गर्भाधान गर्भाधान ठीक से, गर्भाधान ध्यान है सॉरी गर्भाधान ध्यान, अच्छे से अगर किया गया है, तो बच्चे का जन्म ऑटोमेटिकली ऑस्पिशियस टाइम पे होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। होगा ही होगा, होगा ही होगा। एक्चुअली ये इसी का टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है। हाउ विल यू टेस्ट कि आपका प्रोसीजर ठीक था, ये है टेस्ट, ये रहा जात कर्म, बर्थ सेरेमनी। चलना यार, ये मेरा लैपटॉप भी गड़बड़ कर रहा। टेक्स्ट वो ना एक्चुअली, हाँ, ये रहा, ये देख रहे हैं। Parashur Muni says if the Garbhadan sanskar was done properly, the birth will automatically be at an auspicious time. हमने तो यहाँ बड़े सियाने देखे हैं, हमने तो बड़े बड़े सियाने देखे हैं यहाँ, कि क्या करते हैं बदमाश, सिजेरियन करवाते हैं, बड़े बड़े बदमाश देखे हैं।
कि पहले तो सारे जो जैसे मर्जी कर लिया, अब हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी ऑस्पिशियस टाइम बताएंगे कि हाँ किस बिल्कुल टाइम बिल्कुल। पे बच्चा पैदा हो सकता है। फिर डॉक्टर से हाँ करेंगे सारी बात कि जी हम अब हम मुंबई सिजेरियन करवाएंगे, बच्चा कटवा के निकलवाएंगे ही बाहर उस टाइम पे। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता। और मैंने देखा है इनकी प्लानिंग 10 में से 10 फेल होते देखा है, 10 में से 10 फेल होते देखा है। अब मैं अगर नाम भी लूंगा आप लोग तो पहचानते नहीं उन्हें, तो मैंने देखा है ये ज्यादा होशियारी करने वालों का मैंने देखा है हाल। ऐसों का भी देखा है जिनको ये रिकमेंडेशन दिया गया आप ना वृंदावन चले जाओ डिलीवरी करने के लिए। ये रविराम हंस रहे हैं, इसको पता लग गया हो किसकी बात कर रहा हूं। और इनको मतलब वृंदावन चले जाओ, धाम में जाके डिलीवरी कराना। धाम में गए, डिलीवरी नहीं हुई साले की वहां पर, क्योंकि डॉक्टर बेड उन्हें मना कर दिया, वापस दिल्ली आके डिलीवरी करो। तो ये आप ऐसे पहला श्लोक यही था ना भगवान का, कर्मणा दैव नेत्रेना, दैव नेत्रेना है। भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते कि मैं इस टाइम पे कर लूंगा। और अगर आपने उस टाइम पे कर लिया है तो आप समझिएगा भगवान की मर्जी शामिल थी तभी हुआ, नहीं तो नहीं होता वो। ज्यादा होशियार बन जाए मरमरा जाएगी भाई जब पता चलेगा। यस प्रभु जी प्लीज गो ऑन। ये पूछने वाले भी होते हैं कि मतलब क्या सोच के पूछते हैं कि मुझे डेट निकाल दो, और एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे होते हैं वो निकाल भी देते हैं। जहाँ हाँ तो जैसे को जहाँ तैसा की मिलता है ना। हाँ, जहाँ की शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जन्म की कोई हमें डेट निकालनी है कोई। तो मेरे पास भी ऐसे फोन आते हैं, मुझे डेट निकाल दो। मैंने कहा मैं कहाँ से निकालूं जब शास्त्र में है ही नहीं कि शुभ तिथि के लिए कोई बर्थ के लिए कोई डेट हो। सही पागल बनाते, सही पागल बनाते। तो भाई आप सी, आप बात वो है ना, वो चीटर से चीटर ना, ये पागल बनने के लिए तुले हुए होते हैं। बस वही। एक पागल बनने के लिए तुले हुए होते हैं, तो फिर ऐसे बनाते हैं। बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि अभिराम शांत प्रभु इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये इनका एक और क्वालिफिकेशन है, तो इसीलिए ऐसे। यस कशिश माता जी गो अहेड। प्रभु जी जैसे आपने अभी बोला कि सी सेक्शन से वो करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, तो जिनका नॉर्मली अगर नहीं होता है तो वो तो उनको सेक्शन से बेबी करवाते हैं, सुनिए आपने आधी बात सुनी है। नहीं, मैंने सी सुना कि सेक्शन से बेबी, हाँ एक एजेंडा से करवाते हैं। सही वही मैं कह रही हूँ, लेकिन जिनका नॉर्मली अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मुझे तो टाइम पर्टिकुलर दिया गया था कि इस टाइम आओ, इस टाइम हॉस्पिटल एडमिट हो, इस टाइम से तुम्हारी बुक कराएंगे। तो फिर उसका क्या, फिर टाइम का क्या उसका कह सकते हैं? तो कह रहे हैं कि वो जो टाइम ऑफ बर्थ जो है, अगर बच्चे का जो बाय टाइम ऑफ बर्थ ऑस्पिशियस है, वो तभी आता है जब आपका टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑस्पिशियस था। तो प्रभु जी यही कह रही ऑटोमेटिक हूँ, है ये, अच्छा यही फिर क्या आप ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक ही होगा ना। तो जिनका वही हाँ, कह रही हूँ इसलिए हो रहा है, फिर उनका मतलब ये तो फिर टाइम का तो कोई है ही नहीं, फायदा ही नहीं है। आईआर सी सेक्शन किस लिए दिया गया था? माँ की सेफ्टी के लिए सी सेक्शन दिया गया है ना। हम्म। आपको क्या कहते हैं मैनिपुलेशन के लिए नहीं दिया गया, और डॉक्टरों की जेब भरने के लिए नहीं दिया। डॉक्टर बेचारा क्या जेब भरता है, हॉस्पिटल ने टारगेट दिया होता है इतने से सेक्शन में लाने हैं, नहीं तो तेरी नौकरी गई, बस। ठीक है और ना। प्रभु जी एस्ट्रोलॉजी आपने बोला, ये सच होती है ये चीजें, मतलब हाँ ये बताएंगे साहब, ये सामने बताएंगे एस्ट्रोलॉजी कितनी सच होती है। यार आप और बताना यार एस्ट्रोलॉजी साहब, ये मैंने सवाल ये भी पूछ रहे एस्ट्रोलॉजी सच होती नहीं होती। और प्रभु जी ये एस्ट्रोलॉजी सच होती है नहीं होती? ये पूछ रहे हैं। है, जैसे हम लोग मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है ये कि एक ही मंथ में सिर्फ 2-4 दिन के डिफरेंस पे स्टार तो सेम ही हुआ, लेकिन उनकी नेचर में बहुत ज्यादा दिन रात का डिफरेंस होता है। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस स्टार वाले इस जो है वो उनकी नेचर ऐसी होती है, वो इस तरह के लोग होते हैं, फिर तो ये नहीं कह सकते ना हम। अभी अगर मिनट का भी फर्क होगा तो पूरी की पूरी दुनिया भी अलग, पूरी की पूरा बच्चे की जिंदगी भी अलग हो सकती है अगर सिर्फ मिनट का भी फर्क होगा। आप तो 3-4 दिन की बात कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें कर्मों पे डिपेंड करती है। वो कर्म वो आप डिटेल एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तब पता चलेगी कि वो मिनट भी कैसे इफेक्ट कर रहा है बच्चे पे। कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसको। हाँ, वो कैलकुलेट करके वो कैसे प्रेसाइज वो ग्रह। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी। हाँ एस्ट्रोलॉजी का मतलब तुक्का थोड़ी होता है। जी। एस्ट्रोलॉजी खुद एक साइंस है जो बेस्ड है एक और बड़े साइंस पे,
which is called astronomy. एस्ट्रोलॉजी अपने आप में लंगड़ा है बगैर एस्ट्रोनॉमी के। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन पे चलता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है जो नॉट्स भी पढ़ते हैं। सो एनीवे आगे चलते हैं। बात यह ना एस्ट्रोलॉजी ठीक होना चाहिए। जैसे दो डॉक्टर्स के पास आप जाए तो अलग अलग ओपिनियन होती है डॉक्टर्स की। अब क्या करें, इसका मतलब ये बोले कि डॉक्टर खराब है कि मेडिसिन का प्रोफेशन खराब है, क्या बोले? जस्ट लाइक दैट। सो ये कुछ पर्टिकुलर डेट्स होते हैं, तरीके होते हैं। अब हम आते हैं धीरे धीरे प्रोसीजर्स। अब हम धीरे धीरे प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप प्रॉपर लिख रहे हैं, चिट्ठी है, कितना से प्रॉपर लिख रहे हैं। जस्ट लाइक गर्भाधान सेरेमनी, दैट इज नॉट अ सीक्रेट थिंग। कोई सीक्रेट नहीं है। आप आशीर्वाद मांगने जा रहे हो, सीक्रेट क्या है उसके अंदर? आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। ओम गो अहेड। एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है गर्भधान में? सिर्फ ये कि कोई ऑस्पिशियस टाइम पता लग जाए, अच्छा, ऑस्पिशियस टाइम पता लग जाए, बस इससे तो कुछ नहीं। कुछ क्या कहते हैं नक्षत्र दिए गए, नक्षत्र फेवरेबल है, that's all। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो जस्ट लाइक गर्भाधान, नॉट अ सीक्रेट। दैट गर्भाधान ceremony is that I am going to beget a child, I am going to have sex with my wife for begetting Krishna conscious child। ये मकसद है पूरा, ये है तो ठीक है। सो दैट कृष्णा इज रिमेम्बर्ड। तो वही जो बात अभिराम शाह कहते हैं कि ये जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं याद कर सकता, समझा ना? जिसको जिस प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो लोग मतलब रोज माला करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, यू नो समवेयर सम और अदर, जो भगवान से रोज जुड़े हुए हैं, तब वो जब भगवान को याद करने की जरूरत पड़ेगी तो याद कर पाएगा, नहीं तो याद नहीं कर पाएगा, आएगा ही नहीं याद। अरे यार एग्जाम है, जब मैंने पढ़ाई करी नहीं है तो उस टाइम पे कैसे याद आ जाएगा जो मैंने पढ़ा नहीं है? रट्टा मारा है तो याद आएगा ना। तो सेम थिंग। तो कृष्णा गिव मी ए चाइल्ड, ये देखिए व्हाइल हैविंग सेक्स इफ ही रिमेंबर्स, ये हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं। इफ ही रिमेंबर्स, कृष्णा गिव मी ए चाइल्ड हु विल बी योर डिवोट, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द फादर। तो ये लड़के का ये फर्ज है। ओ ना हो बात की बात है, मगर फर्ज तो पता हो अपना, ये फर्ज है कि ऐसे याद करें। सो दिस काइंड ऑफ सेक्स इज कृष्णा। ये वाला सेक्स जो भगवान ने अभी जो भागवत गीता में बता रहे हैं, मैं खुद हूं, भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में, ये मैं खुद हूं। एंड इफ वी हैव सेक्स फॉर एंजॉयमेंट, दैट इज ऑब्वियसली। खाना भी जब हम खाते हैं अपने क्या कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, भगवान को भोग लगा के नहीं खाते। तो भगवान कह रहे हैं ना भागवत गीता में, भूखते थे अहम पापम पचनते आत्म कारणात्। वो चीज पाप मानी जाती है जो आपने मुझे नहीं ऑफर की। अगर आपने भगवान को ऑफर किया है, ये गर्भाधान आपने भगवान को ऑफर किया है, भक्ति का हिस्सा है, नहीं है कर्म का हिस्सा है। दैट इज डेमोनिया, लिखा ना डेमोनिया। However, if sex is unavoidable, then it should be utilized only for begetting Krishna conscious children. In that case, the husband and wife should chant at least 50 rounds before going to sex. तो ये प्रभुपाद ने जो है एक ये वो दिया था कि 50 माला आप करें इसको लेकर। अब ये ऑब्वियसली एस्टैब्लिश डिवोटीज के लिए, नए लोगों के लिए नहीं है। इनिशिएटेड डिवोटीज से उम्मीद की जा सकती है, जो इनिशिएटेड नहीं है उनसे मैं नहीं उम्मीद करता, बट या ये उनके लिए एटलीस्ट। स्टैंडर्ड कौन फॉलो करेगा? जो स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरता है, काफी लोग नहीं खड़े उतरते, वो नहीं। ओके, अब देखिए व्हेन इट इज परफॉर्म, ठीक है, उस दिन, ये तो उससे पहले की तैयारी थी। अब उस दिन क्या क्या होता है? ओके, इन द इवनिंग बिफोर कंसेप्शन, है ना? क्या क्या है? आप घर पे हैं, एवरीथिंग क्लीन्स थॉरोली, घर साफ होना चाहिए, ठीक है। नीट ऑर्डरली सात्विक एटमोस्फेयर, ताकि एटमोस्फेयर जो तामसिक एटमोस्फेयर है
गंदगी है, सारा कुछ शोर शराबा हो रहा है, लाइक इट्स जस्ट प्लेजेंट इमेजेस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स आसपास कहीं आपके घर में है, ओके, कमरे में है, फुल डे ऑफ फोकस जप, ये सबसे अच्छा अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम महाप्रसाद तो खाया हो, ठीक है, पॉजिटिव संग, कोई डिवोटिस का अच्छा कोई संग हो, couple freshly bathed and neatly dressed and decorated. आप खुद देखिए इन क्राइटेरियाज को, ये किस तरफ लेके जा रहा है आपको। एक ऐसे लग रहा है जैसे कि पूजा करने जा रहे हैं, नहाए नहीं है, कपड़े जैसे मर्जी पहन लिए, डेकोरेटेड, प्यूरिफिकेशन थ्रू क्लींजिंग एंड मंत्रास एंड प्रेयर्स, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। यहां तक करने के बाद उसके बाद फिर फर्दर प्यूरिफिकेशन है, क्लींजिंग है मंत्र और प्रेयर्स के द्वारा, ये उसके जरिए तुम देखो। इंस्पायरिंग एटमोस्फेयर होना चाहिए, फ्लावर्स, कैंडल्स, एफेक्शनेट मूड होना चाहिए। ऐसे नहीं झगड़ के आए हैं, झगड़ के बैठे हुए, चिड़े हुए हैं, ऑफिस का गुस्सा घर पे लेके आए हैं, ठीक है। सो ये इन लॉ से झगड़ा हुआ है, आपको एफेक्शनेट मूड एक दूसरे के लिए, इंस्पायरिंग एटमोस्फेयर, ये क्राइटेरिया कम से कम ये होने चाहिए, ओके। देन ओ सॉरी, सो देन उसके बाद ये कैसे चला गया, ओ एंड देन उसके बाद क्या, सॉरी मैं गलती से बंद कर दिया था। अल्टीमेट एक्सपेक्शन, वो अफेक्शन का मतलब क्या है, while having से प्रभात ने जो बोला, if he remembers Krishna give me a child who will be a devotee, that is the duty of the father. This kind of sex is Krishna himself. It is not expected कि while conceiving आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहे हैं, that is foolish. But if you can remember in your mind Krishna, okay? मंत्रस में ये इतने सारे नाम इस्तेमाल होते हैं भगवान के, तो ये जो है मैं आप लोगों को जो है प्रोसीजर जो है आप लोगों को मैं सप्लाई इस कोर्स के तहत कर दूंगा। बाय द वे इस संस्कार के लिए कोई फायर यज्ञ नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों ने शादी में देखा था ना फायर यज्ञ है, इसमें कोई फायर यज्ञ नहीं चाहिए होता, इट्स अ वेरी सिंपल, ओके। बल्कि इसके फायदे देखिए क्या है, ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ नो फायर यज्ञ, पहला फायदा तो ये है कि कोई किसी को बुला के पंडित पुंडित का चक्कर नहीं है, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। क्या क्या कर ये होगा, इस गर्भाधान के फायदे क्या है, वो फायदे आप खुद ही पढ़े ना। संजना, आर यू इन अ पोजीशन टू रीड? जी प्रभु जी। गो ऑन। Benefits of performing Garbhadana molds the mentality of the father when he plants his seed in the womb of his wife. He will beget a child whose mind will be completely saturated with the devotional attitude. ये Service to पहला the Lord and Vaishnavas. Service to the Lord and Vaishnavas, children of God, increased chance child will be devotee of Krishna. Attracts good soul. बेसिकली ये है कि कोई गारंटी किसी भी चीज की नहीं है दुनिया में, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या गो ऑन। Attracts good soul. It will be easier for parents to be Krishna conscious during conception. Krishna's sex according to the religious principles, connecting the sex life to the Lord. ये मकसद है इसका, इसको भी The कैसे भगवान को जो है हम दे दें, ठीक है ना, और अच्छा सोल अट्रैक्ट करने का ये प्रोसीजर है। उसके अपने जैसे कर्म होंगे, है ना, क्योंकि वो भी तो ढूंढ रहा है ना कि मुझे कोई अच्छा घर मिले। अच्छा घर आसानी से, शादी के वक्त आसानी से अच्छा घर मिल जाता है शादी के लिए? क्या क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का? शादी के लिए अच्छा घर आसानी से मिल जाता है?
No, तो इसका Prabhu मतलब ji. नहीं भाई आता ऐसा। मल्टीपल no. घर देखने तो पड़ते हैं। भैया अगर तुम शादी करते वक्त अच्छा घर ढूंढ रहे हो तो बेचारा पैदा होते वक्त भी तो अच्छा घर ढूंढेगा। चलो अब आगे करो। The Supreme Lord, Ma Vishnu, Vasudev, Achyuta, Ananta, Govinda, Vishnu, and the child reside in the womb of the wife. ये है, अब जब आपको मंत्र पढ़ोगे ना, वो मंत्र ये है कि भगवान आप आके रुके। तो ये जो जैसे शादी में हमने देखा था कि लड़की की शादी जो है वो लड़के से नहीं हो रही है, एक्चुअली भगवान विष्णु से हो रही है, जरिया लड़का है। उसी तरीके से गर्भाधान भी जो है ये भगवान के कर रहे हैं, जरिया लड़का है। अब हम वो मंत्र देखते हैं, ठीक है। अब हम वो मंत्र देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं शीट निकालता हूँ उसकी, मैंने प्रोसीजर का शीट बना के रखा हुआ है ताकि आसानी से जो है आपको प्रोसीजर की शीट में आप लोगों को भेज भी दूंगा, पीडीएफ कॉपीज, ठीक है। ये देखिए, अब ये सुबह जो है घर में पूजा जो जैसी होती है पूजा वगैरह ये है। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं उस तरह की पूजा तो आप नहीं घर पे कर पाएंगे, मगर हाँ जो आपकी रेगुलर पूजा है वो आप कर लें। शाम को सेम इवनिंग ऑस्पिशियस टाइम ही शुड मिक्स काउ यूरिन मड एंड वाटर, ठीक है। एक एक चम्मच जो है काउ यूरिन, थोड़ा सा मिट्टी जैसे बाहर से थोड़ा सा ले आए और थोड़ा पानी, उससे जो है एक पेस्ट बना के ग्राउंड में आपने अपने घर पे एक जगह पे जो आपने वो बनाया। ही शुड फेस डीटी ऑफ द लॉर्ड शालिग्राम, जो भी भगवान के आपके जो घर में जो विग्रह हैं उनके सामने रखे, एंड रिसाइट द विष्णु स्मरण स्वस्ति वचन। ये सब आपको नहीं कर पाओगे, छोड़ दे भले, पर आप अर्घ्य कर पाएंगे। इट्स नॉट ए सच ए डिफिकल्ट थिंग। तो आप क्या करें, डीटीज को ये पांच मंत्र पढ़ के एक एक करके, और ये अन्य मंत्रों का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ओके। कौन पढ़ेगा? सिलेक्ट, कौन पढ़ेगा? पूजा, गो ऑन। Hare Krishna Prabhuji, Sadar Pancham Pranam. Sorry. O Supreme Lord, at this festive occasion with fresh flowers, please accept the arghya offered by me. With the worship of Lord Vishnu. अब एक सेकंड रुक जाए, अब एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ उसके अंदर। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये जो एक लाइन है, इतने सारे मंत्रों का एक ही मतलब है? नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब, इसका सिर्फ इतना मतलब है, मगर आखिरी लाइन का मतलब है नव पुष्प। पर आप ये पूरा मंत्र अगर देखेंगे, ये पूरा मंत्र सिवाय भगवान के नामों का कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकली कीर्तन है। ये देखिए, पहला नाम क्या है? जगन्नाथ। दूसरा नाम क्या है? महाबाहु, जिनके जो है बहुत मजबूत हाथ है, ठीक है। सर्पोपद्रव नाशन, जो सारे उपद्रव, सारे जो है मुश्किलें जो है वो छाड़ देते हैं। बस ये भगवान के नाम है। और ये जो लाइन आपने इंग्लिश में पढ़ा, इसका इसका मतलब ये है, नव पुष्पोत्सवे में अर्घ्यम गृहाना जगदीश्वर। ये जगदीश भगवान का एक और नाम है जगदीश्वर। नव पुष्पोत्सवे में अर्घ्यम, मैं आपको, मैं का मतलब मैं, अर्घ्यम का मतलब अर्घ्य, पुष्पोत्सवे जैसे कि पुष्प का फेस्टिवल होता है, बच्चे को जो है नया नया फूल खिलना, ऐसा। एट दिस फेस्टिवल ऑफ ओकेशन विथ फ्रेश फ्लावर्स प्लीज एक्सेप्ट द अर्घ्य, है ना। प्रणाम करें। पूरा मंत्र जो है सिवाय भगवान के नामों का कुछ नहीं है। अगला क्या है? ओम नारायण, हरे राम, गोविंद, गरुड़ ध्वजा, सब भगवान के नाम है। फिर वही, फिर तीसरा दीनबंधु, भगवान का नाम। कृपा सिंधु, भगवान का नाम। परमानंद माधव, भगवान का नाम। फिर वही वही एक ही रिक्वेस्ट, भगवान जो ऐसा करें। फिर विश्वात्मा, विश्व बंधु, विश्वेश्वर, विश्व लोग, सारे भगवान के नाम है। श्याम सुंदर, मधुसूदन। आप देख रहे हैं पूरा मंत्र सिर्फ भगवान के नाम, कुछ नहीं है इसके अलावा,
चिदानंद, ऋषिकेश, भक्तवत्स्य, जनार्दन, कमलापते, ये भगवान के नाम है ना। ओम श्री विष्णवे नमः, हम नमस्कार करते हैं भगवान विष्णु को। पूजा, गो अहेड, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी नहीं प्रभु जी, I just raised the hand for reading. ओह ऐसी ऐसी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये तो उसके बाद हो जाए, जब ये हमने कर लिया अर्घ्य, सो वेरी सिंपल थिंग। थोड़ा सा पानी जो है, ठीक है ना, एक शंख में लेके, घर में अगर शंख नहीं है तो एक और तरीका है जो हरिभक्त विलास बताती है, सस्ता ऑप्शन है। नारियल का वो नहीं होता फूल, क्या कहते हैं उसको यार, नारियल तोड़ते हैं तो जो नारियल का शेल जो होता है, शेल दैट यू कैन यूज, अगर आपके पास छोटा शंख नहीं है तो। अकॉर्डिंग टू हरिभक्ति विलास, द नेक्स्ट जो क्या कहते हैं उसका सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं, मुत्तबादल, ठीक है। अगर आपको उसका जो है वो चाहिए, मुत्तबादल चाहिए, अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप नारियल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड में दिखा देते हैं। स्पेलिंग गलत है, सॉरी। चल एक सेकंड, ये देखिए हम, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ये तो बहुत आसानी से आप कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइस डिवोटी फॉर अर्घ्य इन कोकोनट शेल, with great devotion you should offer arghya in a coconut shell, conch shell, ठीक है। अगर कोकोनट शेल है, नहीं तो कॉन्च शेल है, कोई एक चीज आप इस्तेमाल कम से कम, अगर वो नहीं है तो अब ये इस्तेमाल करिए, ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। तो थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा फ्लावर्स, अगर चंदन है तो थोड़ा चंदन डाल के भगवान को ऑफर करके, कुछ नहीं करना इसके लिए। दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। एंड देन उसके बाद, ओ सॉरी मैं इधर, आप देखिए अब कितना आपको दिखेगा कितना प्यूरिफाइंग प्रोसीजर है ये। हम तो इससे शर्माते हैं ना, मगर एक्चुअली देखिए ये कितना पावरफुल प्रोसीजर है। देखें, ये सब तो बता दिया। अब देखिए क्या है, ये कुछ मंत्रास है ना। बिफोर कंसेप्शन क्या करें, हस्बैंड फेसिंग ईस्ट शुड सिचुएट हिमसेल्फ बिहाइंड द सीटेड हिज वाइफ, अपने वाइफ के पीछे जाके बैठे और अपने राइट हैंड से रीचिंग ओवर हर राइट शोल्डर, ठीक है ना, योनि को टच करे ऊपर से ऐसे करके, और बोले ये मंत्र का मतलब पढ़े, देखे कर क्या रहे हैं हम, ये कोई मतलब छिचोरापन नहीं हो रहा, इट्स सच अ सीरियस बिजनेस गोइंग ऑन। कृष्णा, ये वाला कौन पढ़ेगा? पायल पढ़ोगे? पायल है की गई? दीपा, राधा कृपा, राधा कृपा को मैंने एक दिन भी नहीं बोला, Yes, Prabhu. ये पढ़ोगे? Yes, Hare Krishna. May Vishnu prepare the yoni, may Achyut fashion the forms, may Hari carry out the fertilization, फर्टिलाइजेशन, may Jagdish present the child to you. देख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी हस्बैंड का नाम नहीं है। विष्णु को बोल रहे हैं कि जो है गर्भ जो है उसको तैयार करो, भगवान अच्युत को बोल रहे हैं कि बच्चे का जो फॉर्म आएगा वो आप देना, भगवान हरि को कह रहे हैं ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, मैं तो हम लोग तो यूनाइट होंगे ना, मगर ये फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा ये आप देखना, और बच्चा होगा नहीं होगा भगवान जगदीश आप देखना।
आई समझ में? और उसके बाद दूसरा मंत्र, ये भी वही ऐसे ही मंत्र है, देखिए पढ़े राधा कृपा, गो ऑन। Garbhodishai Vishnu, please bestow the child Narayan bedecked with Lord's garland. Please give her the child. गर्भोदक्षाय विष्णु को कह रहे हैं कि आप इसको बच्चा दीजिए। नर नारायण ऋषि को कह रहे हैं, जो भगवान है, कि आप इसको इसके हाथ में बच्चा दीजिए। Touching her navel, he should say. ये वाला भी हाँ पढ़े, टचिंग द नेवल, He should say. Oh, what to नीचे भी पढ़ो सॉरी प्रभु। गलती होगी, सॉरी वो अपने एक्चुअली मैं, मुझे मालूम है क्या चक्कर हो रहा है। क्या कहते हैं इसको यार, मेरा वो गड़बड़ कर रहा है यार, मुसीबत है। हाँ यस पढ़िए। O virtuous wife, bear a long living son, a devotee of Krishna. Then they should unite. This is the Garbhadan. पढ़े This is the Garbhadan died according to the followers of the Samved. सामवेद, 4 वेद है ना, उसमें जो सामवेद है उसके जो फॉलोअर्स, ये सिस्टम सामवेद से आया है। बताएं, शुरू से लेके आखिर तक भगवान जी। इतना ही पढ़ना सॉरी था ये, मुझे। हाँ बस हो गया। बाकी तो एंड नोट्स है, वो तो एंड नोट्स है। ये वो है ऑस्पिशियस टाइम, नक्षत्र वगैरह सब डाला हुआ है, ठीक है। ये वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पूछ रहे थे ना कि एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है, तो कुछ ऑस्पिशियस टाइम्स, कुछ नक्षत्र अच्छे बताए गए हैं, कुछ ये डेज बताए गए हैं कि कब से जो है आप क्या कहते हैं कंसीव करने के लिए ट्राई करें, कब तक ट्राई करें। सो ये चीजें जैसे ऑस्पिशियस है, कुछ चीजें थोड़ी इनऑस्पिशियस भी हैं, तो इस टाइम पे ट्राई ना करें, ऐसा भी है। कृष्णा इनऑस्पिशियस कुछ कुछ चीजें हैं, बस इतना है गर्भाधान, बस फिनिश। ठीक है, क्वेश्चंस कमेंट्स? क्वेश्चंस कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु। यस पूजा माची, गो ऑन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आरम या यस माची। जी प्रभु जी, जैसे कि अगर कंसीव करने के टाइम पे अगर वाइफ का मूड है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो, और हस्बैंड का मूड नहीं है, और बच्चे भी अगर हो गए हैं, तो फिर उस तरीके से लाइक कैसी संतान उत्पत्ति होगी। और जो है जैसे दोनों का ही कृष्ण कॉन्शियस होना, गॉड कॉन्शियस होना जरूरी है, तो कैसे आगे संतान उत्पत्ति होगी उसकी, लाइक दोनों का ही मूड वो वैसा होना चाहिए ना। और आगे अगर फिर वो बच्चे ऐसी संतान उत्पन्न होगी किसी को नहीं पता, हमें तो इतना पता है हम ये कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम जी सिर्फ कृष्णा कोशिश कर सकते हैं, सारा कुछ जी कोशिश है, उसके बाद जी क्या होगा पता नहीं। जी जी अभिनव प्रभु जी। या प्लीज आप कुछ ऐड करो ना। क्या जी प्रभु जी, संतान? मैं बस ये चाह रहा था कि आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि जैसे कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमने इतनी मेहनत करी, सारा दिन माला करी, शॉप की ऑफिस की छुट्टी ली, पूरा दिन भी खराब करा है, फिर भी जो है कंसीव नहीं हुआ। कंसीव नहीं हुआ। अब बुझी अगली बार ट्राई करेंगे, दोबारा अपना दिन खराब करें, तो बुझी आप, मैं चाहता कुछ इस बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं बुझी। ये बात देखो या इट्स अ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना सच बोलूं,
ये है। अब बात ये है ना कि कितना सच बोलूं। पूरा सच बोलो। मैं पूरा सच बोलूंगा तो फिर पूरा सच हजम नहीं होगा ना। सच, क्योंकि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। इसका इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि कोई भी रिचुअल अगर आप देखो, है ना, शास्त्रों में एक ही बार होता है। विवाह कितने बार बताया हुआ है, ठीक है ना। अगर जितने भी रिचुअल्स आप देखो, उपनयन कितने बार बताया हुआ है ना, पुंसवान कितनी बार बताया हुआ है। रिचुअल्स टेक्निकली एक ही बार होते हैं, मगर यहाँ पर जो है आचार्य जो है वो देखता है कि इस संस्कार को या इस डिटेल को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो द आचार्य इन दिस केस प्रभुपाद, ही नोइंग द माइंडसेट कि अगर मैंने इनको बोला कि एक बार गर्भाधान संस्कार करो छुट्टी हो गई, तो इनको तो मिल जाएगा लाइसेंस। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये चीज रखी, ईच टाइम यू गो फॉर गर्भाधान 50 माला। द आइडिया सिर्फ वो नहीं था, आइडिया ये था कि दैट एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को कम करना। तो 50 माला करेंगे, 50 माला जब बंदा करता है उसके बाद दिमाग उसका हरे कृष्ण ही घूम रहा होता है, लस्ट तो मोस्टली निकल जाता है। तो जो उसके बाद जब कंसीव करने जा रहा होता है बहुत हल्के दिमाग से, मैंने कई ऐसे डिवोटीज से जो लाइक गर्भाधान के बाद जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, पिछले दिन गर्भाधान मतलब शुरू में उनको मदद चाहिए तो मैंने गर्भाधान करवाया फोन पे ही कि ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे। एंड देन उसके बाद अगले दिन जब बात हुई, क्या था, मुझे हमारा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा था। जो दिमाग में बहुत भारी था, दिमाग भारी नहीं था, ऐसा भी। मैं नहीं कर रहा सबके साथ ऐसा होता होगा, मगर मुझे जिन्होंने फीडबैक दिया उन्होंने फीडबैक दिया। सो दैट इज देयर। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपने कहा कि भाई एक बार मैंने ट्राई किया, कंसीव नहीं हुआ, दिन में निकल गया पूरा, दोबारा हिम्मत नहीं हो रही होती, ठीक है ना। सो जाहिर बात है उस टाइम पे वट एवर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, एटलीस्ट डू समथिंग। सो बिकॉज मुझे मालूम है, इवन इफ आई टेल देम कि आप 50 माला करो, दे वोंट डू इट। आपका क्या तजुर्बा है, सुनते हैं? सुनते नहीं है, हाल भी नहीं सुनते। सो इसीलिए कम से कम मैं तो यही सक्सेस मानता हूँ पर्सनली, जो मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में, एक बार करवा लिया इस बहाने बहुत बड़ी बात है। वो यार जो सुबह से लेकर रात तक रगड़ते रहते 16 माला, दिन में बैठ के दोनों मियाँ बीवी 50 जमा 50 100 माला कर ली, बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो कोशिश करते कि जितना कर सके तो कर सके। सही है, क्योंकि ये बात सच है कि अभी तक मेरे को ये 9वां साल चल रहा है, 9th ईयर चल रहा है। 9th ईयर रनिंग में 9 साल में सिर्फ एक ही केस था जिसने पहली बार कंसीव किया और क्या कहते हो गया, पहले गर्भाधान में ही हो गया। सिर्फ एक बंदा है, पहली पहली बार कंसीव क्या हो गया, पहला गर्भाधान में हो गया, एक ही बंदा है, मैं जानता हूँ जिसको। मतलब ये है, बाकी तो सब जगह यही है, लटकता रहता है, लटकता रहता है, लटकता रहता है। अदर थॉट्स? ये देखो, देखो पायल ने क्या लिखा, प्रभु जी आप भी जरा कमेंट पढ़ो इसका। ऐसे ना डिवोटीज से ज्यादा मजाक करते हैं इस तरह का। 64 माला का कर्म कांड है। हाँ, वो टोटकेबाजी होती है ना 64 मतलब। है ना, टोटकेबाजी है, टोटके वही ना, टोटका 64 माला से टोटका सिखा रहे हैं। वो ऐसा कहीं कर्मकांड नहीं में लिखा मंत्र हुआ। बताते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए मंत्र होता है, तो वो जप लो तो संतान हो जाती है, तो वही चीज हो गई है। हाँ वो हाँ, क्या गोविंद गोविंद क्या नाम होता है, भगवान हाँ, कृष्ण का कोई नाम। गोपाल हाँ वो गोपाल मतलब मंत्र होता है हाँ वो। हाँ, स्वतंत्र ये। तो वही ना, मतलब जो बताया हुआ है ना वो काम नहीं करना, ये उल्टे सीधे टोट क्या करने हैं। हाँ 64 माला करने। मैं पूछता हूँ, मजेदार बात पता है क्या है पायल,
ये बात नहीं कि 64, किसी ने आपको ये बोला है कि 64 माला कर लो उसके बाद हो जाएगा। मजेदार बात ये है कि अगर नहीं हुआ फिर आपका क्या होगा? ठीक है ना, उसके बाद तो आपके हाथ से माला गई। तो भाई 64 माले से कुछ नहीं हुआ तो 16 घिसके 4 घिसके जो मैं घिसती हूँ रोज, उससे क्या होगा? ये 64 माला करके बच्चा करवाने का जो तरीका है, ये वो तरीका है कि बस बंदा जो 2-4 माला कर रहा है उससे भी जाए। बिल्कुल नहीं हरे पढ़ना है। कृष्ण। यस पूजा, गो अहेड। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जिनको काफी सालों से संतानें नहीं हो रही हैं, वो जो है दूसरे प्रोसीजर्स जो है ना फिर अपनाते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह। तो क्या ये हमारे शास्त्र इसको अनुमति देते हैं इन प्रोसीजर्स को अपनाने की? क्योंकि ये तो जाहिर सी नहीं तो बात है, नहीं। इसमें तो गर्भाधान संस्कार का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जो नहीं तो है। ये इसके बारे में आप क्या नहीं है। प्रभु जी? नहीं। तो जो चीज शास्त्र में नहीं दी हुई है तो उसके जी बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो क्योंकि फिर जैसे क्वेश्चन को जैसे मैं इस पूरे आर्गुमेंट को रिवर्स हो जाएगा ना। जी। मैं आर्गुमेंट पूरा रिवर्स हो जाएगा कि आप कह रहे हैं हम्म शास्त्रों में नहीं बताया हुआ इसके बारे में, हम्म तो शास्त्र में यह भी तो नहीं बताया हुआ ना कि नहीं करना। हम्म। जी गेटिंग माय पॉइंट? जी। आर्गुमेंट वही रिवर्स हो जाएगा। सो इसीलिए जो चीज शास्त्र में नहीं बताई हुई है, सो उसके लिए जो है बाकी दो जो आपके एंकर्स हैं, साधु एंड स्पिरिचुअल मास्टर, वो इसलिए होते हैं। वो शास्त्र को पढ़ के उस एक्सपीरियंस के साथ, करंट टाइम्स के साथ उसको एडजस्ट करके देखते हैं व्हाट इज द क्लोजेस्ट। हम्म एंड एक बंदा बगैर बच्चे के रह जाए, उससे तो अच्छा है हम्म। कि बच्चा हो। अब जी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुरेद कुरेद के शास्त्र से निकालना हूं तो ला देता हूं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का भी एग्जाम्पल। अब क्या याद करोगे? ठीक है ना, जी। सारे के सारे कौर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी थे। द्रोणाचार्य टेस्ट ट्यूब बेबी था। हम्म ठीक है ना, वो कृपा, वो मित्र वरुण, दोनों के वो टेस्ट ट्यूब बेबी था। द्रोणाचार्य का तो नाम ही द्रोण है। द्रोण का मतलब क्या होता है? वो क्या कहते हैं, वो जो हम जिसमें खिचड़ी खाते हैं हमारे मंदिरों में, जी। है ना, तो बस उसमें तो ही ऐसा नहीं। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं कुरेद कुरेद के शास्त्र से लाऊं तो है। नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे यही बात बट कंफर्म द करनी पॉइंट थी इज, कि आप जी समझ रहे हो बात को? द पॉइंट जी। इज लाइक शास्त्र जनरली कॉमन सेंस को बाईपास नहीं करती। मैंने तो नहीं देखा अभी तक करते हुए। हम्म। चक्कर ये कि कॉमन सेंस बड़ी अनकॉमन होती जी है। ठीक है। सारे ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी है हमारे, क्या कहते हैं शास्त्र में, हम ट्रेडिशन में हम देखते नहीं है कि बच्चा जो है वो गोद लिया हुआ होता है। वो भी है हमारे जी यहाँ। जी। तो मैंने देखा करंट ट्रेडिशन में बड़ा बुरा माना जाता है, पता नहीं किसका बच्चा है, पता नहीं किसका बच्चा है। हम्म तो भाई फिर सीता के पैर पे क्यों लौटते हो? वो भी गोद ली हुई थी। हम्म। वो कि जनक महाराज की अपनी थोड़ी थी, बिल्कुल। जमीन से निकली थी ना। जी जी प्रभु जी। छोड़ो यार, परवरिश देखो बच्चा कैसे कर रहे हो, देखो जितना कर सकते हो करो। सबसे पहले अपने पे ध्यान, सबसे पहले लाइक, है ना, डॉक्टर हील दाई सेल्फ, ये चीज। उसके बाद कितने कॉम्प्लिकेट, बच्चा आना कोई आसान काम है? नानी याद आ जाती बच्चे आने में। ये तो हिंदी पिक्चरों में होता है ऐसा कि जी एक रात को हो गया, बच्चा हो गया, वाह वही वाह। हम बाकी बेचारों को दिखाओ, वो हिंदी पिक्चर में पत्थर मारेंगे फेंक के। हमारे लाखों लाखों रुपए जा रहे हैं डॉक्टर के पीछे, आगे पीछे घूम रहे हो। Not that easy, not that simple. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? दीपा, ओम, अमित? नहीं तो फिर मैं जाऊं? ठीक है, चलें फिर। और 3 दिन है, कुछ और संस्कार देख लेंगे हम। प्री नेटल तक देख लेंगे। ठीक है, पोस्ट नेटल नहीं देख पाएंगे, और क्योंकि पोस्ट नेटल देखने को तो फिर एक और हफ्ता चला जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। प्री नेटल तक देख लेंगे, जिसके अंदर शोशांति है, हमसवान है,
सीमांत क्या है, देखते कहाँ तक, जाप तक चले जाएंगे, एटलीस्ट जाप तक चले जाएंगे। ओके ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।